आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर है, अमर है, अमर है। जोहार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट के प्रिंट एवं डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ इस वक्त मौजूद हैं दुलमी प्रखंड अंतर्गत दुलमी प्रखंड के पांचा गांव पहुंचे हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में कुछ लोग यहां पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ बातें हो रही है, उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरह से आदिवासियों का समस्या देखने के लिए मिलते रहता है और ऐसे में आज यहाँ पर बैठक भी की जा रही है। किस तरह से जो है आप लोग देखते हैं जहाँ तक कि आदिवासी का समस्याएं जो आज देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जब जाते हैं तो आवास भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी जो है अब गाँव में जो है बैठक कर रही है, पंचायतों में बैठक कर रही है। आने वाला दिन में जो है किस तरह का रणनीति लेकर के आप लोग चल रहे हैं कि लोगों का समस्याओं का समाधान होगा? वाकई बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। वर्तमान में जिस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं भारतवर्ष में, उसमें चारों तरफ से जो है सो आदिवासी और मूलवासियों को ऊपर जो है सो बहुत तरह के हमले हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे हो। और हम लोगों का जो संरक्षण का जो कानून है, जो हम लोग को संविधान के द्वारा मिला हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं अब जो है सो धीरे धीरे जो है सो वो समाप्त किया जा रहा है। ये सब हमारे अस्तित्व पर सवाल है। हमें लगता है कि हमें अब एकजुट होकर के संघर्ष करने की आवश्यकता है। हमें अपने बौद्धिक चेतना को जागृत करना होगा। हम पूरे समाज को एकजुट कर रहे हैं इसके लिए, ताकि जो है सो हमारा जो प्रतिनिधित्व और संरक्षण का जो कानून है वो बचे। आज वर्तमान में स्थितियां ऐसी हैं कि जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पे विकास का जो है सो नामकरण तक नहीं है। वहाँ पे सड़क से लेकर से शिक्षा से लेकर के रोजगार तक जो है सो लोगों को आज तक जो है सो मुहैया नहीं हो पाए हैं। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा जो है सो हम लोग हर प्रखंड में जो है सो जन जागरण जो है सो का कार्यक्रम हम लोग अभियान के रूप में चला रहे हैं। और आने वाले समय में जो है सो हम लोग उन लोगों को अपने कानून और अधिकारों का जो है सो जो संविधान के द्वारा मिला हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धरोहर के रूप में दिया हुआ है, उसको हम लोग संरक्षित करने के लिए किस तरह से हम लोग एक संगठित होकर के संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करने के लिए हमें भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग जो है सो प्रत्येक प्रखंडों में जो है सो एक माने अपने लोगों के बीच में, अपने समुदाय के बीच में जा कर के जैसे हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है सो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, और हमारा जो आदिवासियों का भी इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हम लोग का यही मांग है सरकार से, या हम लोग हमेशा संघर्ष करते आए हैं कि हम लोगों को जो है सो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलना चाहिए, जो हम लोग कहीं ना कहीं धरातल में आज तक जो है सो कभी भी ये कार्य जो है सो पूर्ण नहीं हो पाया है। सिर्फ आदिवासी छले गए हैं, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर सिर्फ छले गए हैं। अब जो है सो हम लोग छलने का काम नहीं करेंगे। हम लोग नहीं, अब हम लोग को जितना गुमराह होना था हम लोग गुमराह हो चुके हैं। अब हम लोग गुमराह नहीं होंगे। आने वाले समय में हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। आगामी विधानसभा में जो है सो हम लोग सभी विधानसभाओं में जो भी प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं उन लोग के दिशा निर्देश से हम लोग पार्टी के विस्तार में जो है सो दिन रात श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। एक दिशा दे रहे हैं अपने समाज को कि आने वाले समय में जो हम लोगों का जो कानून मिला हुआ है उस कानून को बचाने के लिए हम लोगों को भारत आदिवासी पार्टी में आना अनिवार्य है। क्योंकि झारखंड प्रदेश में बहुत सी पार्टियां हैं जो आज तक धरातल पर उतर करके आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं की है। और ये जग जाहिर है, ये मेरे कहने का जो आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि आज एक आम बच्चा जो है सो उसको ये पीड़ा महसूस हो रहा है कि हम लोगों का भारत स्वतंत्र होने से 77 वर्ष होने के बाद भी आज हम लोग 5 किलो राशन में जिंदा हैं। ये अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है, ये एक सोचने का विषय है, ये एक प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क है ये।
कि भारत स्वतंत्र होने के बाद भी 77 साल के बाद भी आज भारतवर्ष में आदिवासियों का, भारत के मूलवासियों की स्थिति बना हुआ है। इसका सुधार कैसे हो, इसके लिए एक बेहतर रणनीति जो है सो बनना चाहिए हम लोगों के हित में। लेकिन केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है और हमें सिर्फ गुमराह और छलने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में जन जन चेतना जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग अपने बौद्धिकता से लोगों को काउंसलिंग करा करके सही जो है सो दिशा में हम लोग जो है सो एकजुट होकर के अपना हक अधिकार के लिए जो है सो हम लोग संघर्ष करते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है। हमें कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो कोई भी विरासत हो, हमें इतना आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है। हम उन्हीं के मार्गों का आत्मसात करके जो है सो उन्हीं से प्रेरणा ले करके आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला समय में जो है सो हम लोग निसंदेह जो है सो हम लोग इस पूरे भारतवर्ष में एक नवीन युग का जो है सो हम लोग निर्माण करेंगे, जहाँ पर हम लोग आदिवासी मूलवासी जो है सो हम लोग एकजुट होकर के पूरे भारतवर्ष में एक बेहतर जीवन यापन जो है सो करेंगे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्टी के द्वारा किस तरह से जो है पहल की जाएगी कि युवा जो है भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और जो है भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करेंगे? इस हम लोग पार्टी का विस्तार करने से पहले हम लोग सबसे पहले जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमें जो है सो कानूनी रूप से क्या मिला हुआ है। और हम इस देश के मूल वंशज हैं। भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया का हम लोग जो है सो आदिवासी और मूलवासी मूल वंशज है। और आज हम ही हैं भूमिहीन हैं, हम ही लोग को सारी सुविधाओं से महरूम रखा गया है, वंचित हैं। तब वक्त आ गया है कि हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों का, लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग शैक्षणिक स्तर में भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आने वाले समय में हम लोग जो है एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे हैं, बौद्धिकता से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग सभी की चेतनाओं को जागृत कर रहे हैं और आने वाले समय में निसंदेह जो है सो हम लोग अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ियां को एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बना करके ये भारतवर्ष में देंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शशि करमाली हुआ, मैं भारत आदिवासी पार्टी का वर्तमान जिला प्रवक्ता हूं और पूरे ईमानदारी से भारत आदिवासी पार्टी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, एकजुट कर रहा हूं, लोगों के नव चेतना जागरण के लिए अभियान में भागीदार बन रहा हूं। आने वाला समय में हम लोग का यही प्रयास है कि पूरे भारत में एक नवीन युग का हम लोग जो आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें मैं समस्त आदिवासी मूलवासी लोगों से ये आह्वान करता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी का हाथ मजबूत करे, ताकि हम लोग एक बेहतर से बेहतर जो है सो भारत का निर्माण कर सकें शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोग संविधान जो हमारा आदर्श है, उन संवैधानिक तरीके से, संविधान से बाहर जा कर के हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। बाबा साहब ने हमें जो सिखाया है, उस बाबा साहब के जो अमृतवाणी है, उनके अमृतवाणी से हम लोग कभी भी भटक करके, गुमराह होकर के कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। जो भी कार्य करेंगे संवैधानिक दायरे में रह करके काम करेंगे, लोगों को चेतना को जागृत करेंगे बौद्धिक रूप से, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो है सो लोगों को जागरूक करेंगे। और आने वाला समय में भारत आदिवासी पार्टी जो है सो हम लोग जो एक सपना देखे हुए हैं, सामाजिक से लेकर के आर्थिक रूप से, जो हम लोग आदिवासी और मूलवासी जो स्वतंत्रता का, वो हम लोग आने वाले समय में बिल्कुल पाएंगे। हमें पूरा यकीन है इस सकारात्मक पहल को लेकर के हम लोग चले हैं और आने वाले समय में हम लोग पर जरूर सफल होंगे। तो सुन रहे थे इस तरह से रामगढ़ जिला के जिला प्रवक्ता शशि करमाली जी से। और आज जिस तरह से आदिवासियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो छला जा रहा है, ऐसे में आज आदिवासी संगठन के तौर पर जो है भारत आदिवासी पार्टी जो है पूरे ज़िले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में जो है जन जागरण को लेकर के जो है चल रही है। और लोगों को जागरूकता अभियान के मकसद से जो है इन लोगों को जगाने की काम कर रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो को आगे आप देखने के लिए द ट्राइबल पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर दें। तब तक के लिए अशोक मुंडा के साथ जोहार।